सबसे पहले कवनूर क्लास में। कवनूर। अनन्या, मीनिंग ऑफ डिमांड जल्दी से। It is an effective desire which can be fulfilled within the given period of time at a particular price. तो इस चैप्टर को लिखने वाला आदमी एल्फ्रेड मार्शल सबसे पहले डिमांड का मीनिंग याद कराया वन मार्कर के लिए। इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। वक्त बदलने के बाद वो एक नियम बना रहा है जो दुनिया के सभी कंज्यूमर फॉलो कर रहे हैं। नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लावण्या जयंत, लॉ ऑफ डिमांड। लावण्या। लावण्या बी। लावण्या भगत, आप बोलो। बोलो सर बच्चों। डेफिनेशन बतानी है। हाँ, अदर थिंग्स बीइंग, अरे जल्दी जल्दी बोलना है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। मेधावी साउंड अनम्यूट करके बात करो। मेधावी गोयल। यस सर। बच्चे 2 दिन आओगे और 4 दिन छुट्टी करोगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चे। सर हाँ। सर नहीं, मैं ना इकोनॉमिक्स की जो प्रीवियस वाली क्लासेस है ना वो मैं रिपीट पे ले रही थी, तो मैंने सारी ले ली, अच्छा, अरे कभी तो कभी इसीलिए फिर मैं बस इसलिए आ गई। मैं ये कह रहा था, वो तो ले ली, बहुत बढ़िया करा। कभी भी कोई रीजन होता है ना एब्सेंट होने का, तो व्हाट्सएप पर एक बार लिख दिया करो तो टीचर को रहता है। ओके ठीक है, मजबूरी किसी की भी हो सकती है। और अकाउंट्स ओके। अकाउंट्स का भी कर लिया ना अच्छे से। नहीं सर, अकाउंट्स का बचा, अकाउंट्स के फिर मैं वो सारी अभी ले रही हूँ, तो वो लेने के बाद फिर मैं ज्वाइन कर दूंगी। नहीं नहीं, अरे आज नया चैप्टर है अकाउंट्स की क्लास में। पिछले चैप्टर से कोई अच्छा। लेना, पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो वो नया कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नया। ठीक है तो ठीक है उसमें सर। आपको कोई हर्डल नहीं आएगी। ओके सर। हाँ जी। तो कोशिश करा करें, सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, रेगुलर रहें। कभी कभी कोई कारण आ जाता है छुट्टी करने का, तो भैया बीसीसी ऐप बनाई इसीलिए गई है कि आप कोई भी टॉपिक अनफॉर्चुनेटली अगर क्लास में, लाइव क्लास में मिस कर जाओ तो बीसीसी ऐप के माध्यम से उसे रिवाइज करो, नोट्स का काम चलता रहे, ताकि पढ़ाई में हर्डल ना आए। भैया 11वीं क्लास बड़ी क्लास, सब सब्जेक्ट आपके पास नए हैं। अगर अच्छे से बेस तैयार करोगे तो आपका ही ट्वेल्थ, आपका ही बोर्ड बढ़िया होने वाला है। और कहीं पर भी देखो, इवन 12th क्लास में इस पेंडेमिक के चलते इस बार एग्जाम नहीं हुए। अरे अनन्या, मेरी साउंड आ रही है बच्चे? Yes, sir. उसके बावजूद सरकार ने कहा साउंड, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। पता चला आपको? रेशो 30-30-40 अनाउंस हुई है। अरे किसी को पता चला है? बताऊं? यस सर, पता है। Yes, sir. जिस बच्चे के 10th क्लास के मार्क्स की वेटेज 30%, 11th क्लास के मार्क्स, पेपर तो दिए ही इन्होंने, 11th भी पास करी है, 30%, और 40% 12th क्लास में। जो स्कूलों में कई बार बच्चा लापरवाह रहता है, वो सोचता है अरे बोर्ड में तैयारी कर लेंगे, और उन्होंने स्कूलों में जो यूटी हुए, बहुत सारे बच्चों ने ढंग से सिंसियर होकर तैयारी नहीं करी, ऐसे ही दे दिए। कम आए ज़्यादा आए कौन पूछ रहा है, बोर्ड में करेंगे। लेकिन 40% वेटेज है। तो भैया कभी भी लापरवाही का काम नहीं करना। तो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। लॉ ऑफ डिमांड सबको मैंने याद कराया। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। फिर मैंने बात कराया, जितना चैप्टर में कराया वो बोल रहा हूँ। मैंने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। हम जो भी सुबह से शाम तक मांगते हैं, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? 3 से 4 नंबर के लिए मेरा क्वेश्चन आपसे है, जल्दी जल्दी रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। दिव्यांश का नंबर है, मुझे 4 फैक्टर्स के नाम बता दो जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिव्यांश। यस सर, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, नहीं नहीं प्राइस नहीं ऑफ नहीं, इंक्रीज। रुक जा रुक जा। अरे मैंने कहा डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, पहला प्राइस ऑफ ए कमोडिटी से शुरू होता है, ध्यान से। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। दिव्यांश, अब ये कंफ्यूज हो गया बच्चा। दीप्ति आप सुनाओ, दीप्ति आनंद, फैक्टर्स अफेक्टिंग द Sir, डिमांड। हाँ। सर डायरेक्ट फैक्टर और इनडायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनडायरेक्ट में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम और टेस्ट, फैशन, हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। एक काम और मैं आपके लिए कह रहा हूँ भैया, मेरा काम क्लास में सबको याद कराने का है, समझाने का है, और वो सब आप अच्छे से कर रहे हो। बट क्या होता है, कभी कभी भूल जाते हो, कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने सबको कहा है कि एज पर मार्किंग स्कीम आप वेरी नेक्स्ट डे नोट्स बनाया करो। तो सब बना रहे हो? अरे बना रहे हो अनन्या? Yes, अनन्या। sir. तो मेरा, जब भी क्लास में आप बैठो मेरे साथ, तो वो पुराने वाली कॉपी भी साथ रखा करो। उससे क्या है, कोई बात मैं पूछूं, आपको याद ना आ रही हो, तो फटाफट कागज में देख के बोलने का काम, याद करने का काम, रिवीजन का काम, पूरी क्लास में सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है? लावण्या बी, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो बच्चे, हमारा टॉपिक क्या शुरू हुआ था? चेंज इन डिमांड। मैंने इसके बारे में जो आइडिया दिया था, एक बार सभी सुन लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबको आज ये पैराग्राफ याद करना है, आज सुने बगैर क्लास नहीं खत्म करूंगा मैं। तो
खेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज कराना है मुझे, कंपलसरी आप सबके एग्जाम में आएगा, स्कूल कोई भी हो, ये एरिया कंपलसरी 3 नंबर 4 नंबर या 1 नंबर का एमसीक्यू सबके स्कूलों में। मैं फर्स्ट टर्म में भी बोल रहा हूँ और फाइनल टर्म में भी। और बात खाली यहाँ की नहीं है, कॉलेज में सीए सीए समझ, अरे कॉमर्स वाले कौन बैठा है, कोई एक बच्चा बात करो, कॉमर्स वाला कोई भी है? सुन रहा हूँ। हाँ अरे किसी भी एक बच्चे के नाम से बोल रहा हूँ, जैसे मेधावी सीए का बच्चा, अरे यहाँ कुछ ह्यूमैनिटी वाले भी बैठे हैं ना, तो किसी को सीए का कोर्स करना हो, सीए 12th के बाद सीए समझ में आता है मेधावी, सीए का कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ सीएम में होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। कहीं पर भी जाओगे एंट्रेंस टेस्ट होता है और उन सब में ये टॉपिक जो सामने चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। पहले मैं बेस बताता हूँ, हम लोगों ने बचपन में याद करा था, अभी अभी आप लोगों ने सुनाया, हम जो भी सुबह से शाम तक मांगते हैं शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, क्वांटिटी को क्यू वाई, डिमांड को डी। जितना भी मांगते हैं उसे 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहले वाले को हम क्या बोल रहे हैं अनन्या, डायरेक्ट, और दूसरे वाले को अनन्या इनडायरेक्ट। पुरानी बात याद कर लो, उसको उसके साथ जोड़ूंगा। डायरेक्ट फैक्टर में मैंने एक ही नाम आपको याद कराया, क्या बच्चों, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, शॉर्टकट में समझा चुका हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ। इनडायरेक्ट फैक्टर में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारों में से मैंने कुछ लिखवाए आपको एज पर द मार्किंग स्कीम। अनन्या बोलना, पहला नाम क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरा फैशन, टेस्ट, हैबिट। फैशन, हैबिट। ये बहुत सारे जो इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं, इनको हम शॉर्टकट में क्या बोल रहे थे, अरे क्या बोल रहे थे लीना, अदर थिंग्स भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बच्चे, अदर थिंग्स। लीना other things. अदर थिंग्स याद कर लो, अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब मैंने आपको यहाँ ये सामने चार्ट बना हुआ है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों की कलेक्शन है चार्ट, तो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से। मेरा क्वेश्चन मेधावी से है, मेधावी प्राइस कम होता है तो कम मांगोगे, ज्यादा मांगोगे बाजार में जाके, जल्दी बताओ, सस्ता होने पर ज्यादा ज्यादा, महंगा होने पर कम, यही बात समझाना चाह रहा हूँ। प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में जो इफेक्ट पड़ता है, जो मैंने यहाँ दिखाया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस के चेंज होने पर, इस बात को हम ग्राफ के साथ टेबल बना के समझना चाह रहे हैं। और इसका प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सामने लिखा हुआ है बच्चों, शब्द याद करो, इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। पहले क्वेश्चन याद कर लो, पूरी क्लास को कह रहा हूं मैं, कंपलसरी क्वेश्चन है। प्राइस के बदलने से सस्ता हो गया, ज्यादा मांगेंगे, महंगा हो गया, कम मांगेंगे, इसको हम ग्राफ और टेबल के साथ, नीचे ग्राफ बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, पढ़ने वाले हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम याद कर लो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। या अरे वो नाम बदल देगा, किसी स्कूल में क्वेश्चन आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरे स्कूल में यही बात आएगी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये बात दोबारा नाम बोलना है अनन्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और यहाँ पर मैंने हिंट भी लिखना है, अब भी सबने याद करना है। मैंने हिंट लिख दिया, ये घटना किसकी वजह से घटती है, अनन्या पढ़ के बताओ क्या लिखा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये मैंने हिंट लिख दिया आपको, लैंग्वेज अभी आपको पढ़नी है, यहाँ पर याद करने हैं पैराग्राफ्स। तो प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा उसे बोलते हैं क्या, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मेधावी को इतनी बात समझ में आई? दिशा, यस सर। दिशा, Yes, sir. हाँ लास्ट क्लास में भी बोला था पैराग्राफ याद होने का काम तभी होगा, पहले क्वेश्चन याद कर लो। फिर मैंने कहा दूसरी बात, पहले हम इतनी बात ही कर लेते हैं, आज इतनी बात याद कर लेते हैं पहले, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो चार्ट बना हुआ है ना, उसका आइडिया जरूर बोल देता हूँ। फिर मैंने कहा था ये जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, ये सामने मैंने हाईलाइटर चलाया है इसके ऊपर, अदर फैक्टर्स कुछ लिखे हुए, मेधावी नजर आ रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस। यस सर। इसकी वजह से बच्चे डिमांड पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा उसे टेक्निकली बोलते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड नहीं लिखना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये घटना किस वजह से घटती है, इसका रीजन लिख रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन अदर। ये मैंने लास्ट क्लास में हिंट दिया था। पहले मैं आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व खत्म कराना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कैसे कैसे आंसर करना है। पहले एक बार उसकी डमी लिखना कैसे पेपर में 3 से 4 नंबर के लिए, एक बार मैं वो बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन का नाम, अनन्या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या दूसरा नाम बोलो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सबको क्वेश्चन याद हो गया, मूवमेंट अलोंग द
डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर पेपर में आ जाए 3 से 4 नंबर के लिए तो लिखना कैसे है? सबसे पहले एक पैराग्राफ, मैं भी लैंग्वेज याद कराऊंगा और याद क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है। अगर आपको मेरा चार्ट पढ़ना आ गया तो बात खत्म, टॉपिक अभी के अभी खत्म हो जाएगा। पहले एक पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद नीचे हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनानी है क्वेश्चन की, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आपको याद करना है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के 2 बच्चे होते हैं। अरे हेडिंग बनानी है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसके 2 बच्चे। अरे कौन कौन से? पहला नाम Change in एक्सपेंशन ना, ए बच्चे पहले ध्यान से सुनो। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक ही बात है। ऊपर लिखना है यहाँ जो मैं चार्ट बना रहा हूँ उसमें 2 बच्चे होते हैं। पहले बच्चे का नाम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरे बच्चे का नाम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अरे सामने देखो, चार्ट पे वापस आ रहा हूँ। चार्ट में देखो 2 नाम आपको अनन्या नजर आ रहे हैं। चार्ट में 2 नाम, एक्सपेंशन ऑफ Yes, sir. डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अरे नजर आ गया मेधावी? Yes, sir. आंसर कैसे लिखना है पहले मैं उसका आइडिया देना चाह रहा था। लैंग्वेज थोड़ी देर में पढ़ने का काम शुरू करेंगे, तो मैं एक पैराग्राफ आपको भी पढ़ना सिखाने वाला हूँ। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पहले वो आपको पैराग्राफ 2 लाइनों का लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का चार्ट बनाना है। पहला एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके बाद आपने पहली हेडिंग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का पैराग्राफ, डायग्राम एंड शेड्यूल। अरे आइडिया लगा मेधावी? पैराग्राफ, डायग्राम एंड शेड्यूल। Yes, sir. फिर आपको हेडिंग बनानी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, लैंग्वेज और डायग्राम और शेड्यूल। पढ़ने का काम शुरू करें। ये क्वेश्चन है 3 से 4 नंबर का। अनन्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. आर्यमान आपको पता चला कैसे लिखना है? Yes, sir. भैया चीजों को याद कराने का काम मेरा और क्लास के बाद नोट्स बनाने का काम आपका। लापरवाही नहीं करना, बाद में याद नहीं रहेगा। आज की बात आज ही पूरी कर लेना, लिख लेना, और ताकि अगली क्लासेस में जब मर्जी पढ़ के आइडिया लग जाए प्रेजेंटेशन का और लैंग्वेज का। तो शुरू करेंगे बच्चों इसको पढ़ने का काम। तो ये मेरा पैराग्राफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। भाषा याद करने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है ये घटना कब घटेगी? जब प्राइस में चेंज होता है। प्राइस में चेंज कब होता है? जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अनन्या समझ में आ रही है? लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पहला पैराग्राफ लैंग्वेज स्टार्ट, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कुछ स्कूल वाले इसकी जगह लिखवाएंगे लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। सबको याद है लॉ ऑफ डिमांड केवल तभी काम करता है जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सारे बच्चे सुन लो, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एक ही बात। समझ में आता है अनन्या? Yes, sir. मैंने कहा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है का मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। इशिता ये बात क्लियर हो गई? बोलते चलो हाँ ना। Yes, sir. तो या तो लिखना अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या लिखना लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, और उसके बाद पढ़ने का काम ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। अरे जो लिखा है उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो इफेक्ट पड़ेगा उसे बोलेंगे क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो मैं बोल रहा हूँ बस यही लिखना है, पैराग्राफ खत्म। बोलूं दिव्यांश? बोलूं? याद करना है? तो याद करना, बोलो। मैं बोल रहा हूं बच्चों, सारे सुनो। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, या पेपर में एक ही लिखनी है, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज। मैं यहाँ दोनों नाम बोल रहा हूँ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप अपनी कॉपी में भी दोनों लिख लेना, पेपर में जो नाम लिखा है वही लिखना, दोनों मत लिखना पेपर में। अनन्या क्लियर है? Yes, sir. और इस लाइन के आगे लिखना है इट इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मेरा पहला पैराग्राफ खत्म। अनन्या याद हो गया? Yes, sir. बच्चे पहला पैराग्राफ बोलो। When other things being constant, due to the change in the price of commodity, effect on quantity demanded is known as movement along the demand. और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। गर्वित याद हो गया? चलूं आगे? यस सर। बच्चे पैराग्राफ में जैसे बता रहा हूं वैसी प्रेजेंटेशन बढ़िया बनानी है। किसी किताब में ये प्रेजेंटेशन मिलेगी नहीं कि क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कैसे लिखना है। अब ये पैराग्राफ लिख दी मैंने, हिंट दे दिया ऊपर। फिर यहाँ पर आप लिखोगे हेडिंग जो क्वेश्चन की है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दोनों बच्चों के नाम लिखोगे। अब पहला बच्चा, अरे पहला बच्चा नाम क्या है अनन्या? एक्सपेंशन ऑफ Extension or contraction. तो पहला है। अब मैं एक बार ये डायग्राम पढ़ने सिखाना चाह रहा हूँ, इसके लिए एक बार ये डायग्राम में अलग से दिखा रहा हूँ आपको।
ये देखो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बच्चों सामने डायग्राम और शेड्यूल, पहले डायग्राम शेड्यूल बनाना सीखो। बच्चों डिमांड कर्व सबको मालूम है, डिमांड कर्व सबको मालूम है। नीचे लिखना क्वांटिटी डिमांडेड। अरे नजर आ गया अनन्या, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड। Yes, sir. अरे शॉर्टकट में क्वांटिटी को क्यू, डिमांड को डी। अरे डी छोटा बनाना क्यू के नीचे और एरो लगा दिया एक्स एक्सिस में, इधर लगा दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबको मालूम है डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे बनाना आ गया अनन्या डायग्राम। Yes, sir. अब सबने अभी अभी लिखा था प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पर इफेक्ट। भैया प्राइस में चेंज दो ही प्रकार का होगा, या तो प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा। अनन्या समझ में आ गया, या तो घटेगा या बढ़ेगा। एक बार घटाऊंगा एक बार बढ़ाऊंगा, इसीलिए दो टॉपिक बने हैं। एक्सपेंशन में याद करना, देखो प्राइस को घटाया, सामने देख लो 20 से 15, जो सामने डायग्राम में नजर आ रहा है वही टेबल में नजर आ रहा है। प्राइस घटा दिए 20 से 15। आप सबको मालूम है अभी अभी मेधावी ने बोला सस्ता होने पर कम मांगेंगे ज्यादा। मेधावी सर ज्यादा। देखो टेबल में ज्यादा कुछ भी लिख देना, 100 से 150, डायग्राम में देखो 100 से 150। ऐसा करने से कुल मिला के देखो डिमांड कर्व पर पहले आप ए पॉइंट पर थे, अब आप कहां पर चले गए, बी पॉइंट पर। कुल मिला के डिमांड कर्व वही है, उसमें पॉइंट मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, इसीलिए से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। और जब पॉइंट ऊपर से नीचे की ओर जाए तो इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। पढ़ना शुरू करूं लैंग्वेज? अरे पढ़ना शुरू करूं, बोलो। यस सर। सर एक बार ग्राफ दिखा दूं? अच्छा ग्राफ दिखाना पड़ेगा तो ड्राफ्ट, अच्छा एक मिनट जी अभी दिखाते हैं जी। ग्राफ के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इनविजिबल हो जाता हूं। अब देखो अब नजर आ रहा है। यस सर। अब इसको पढ़ने का काम पूरी क्लास जैसे मैं पढ़ रहा हूं। आइडिया मैंने भी बताया था, पहला पैराग्राफ फिर याद करें, वो पैराग्राफ में आप मन में रिवाइज करें जी। मैंने क्या बताया, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन price of a commodity, effect on quantity demanded is known as movement along the demand curve or change in quantity demanded। चार्ट बना दिया, दो बच्चे, पहला नाम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। लैंग्वेज पढ़ने का काम सिर्फ डायग्राम से और शेड्यूल से पढ़ रहा हूं। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, सामने देखें, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अरे फॉल और राइज लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, quantity demanded rises so that settlement point on the demand curve move, shift मत लिख देना, moves downward known as expansion of demand which is also reflected by diagram and schedule। अनन्या पढ़ना आ रहा है? यस सर। मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, खबरदार कोई भी बच्चा आज बिना याद करे जाएगा। फिर सुन लो सारे पैराग्राफ। हेडिंग है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, सामने डायग्राम शेड्यूल बना रखा है। कोई भी दो प्राइस क्वांटिटी लिख देना, प्राइस को घटाना कंपलसरी है, घटा के कुछ भी लिख दो और डिमांड को बढ़ा लेना। डायग्राम शेड्यूल, दृष्टि याद हो गया, डायग्राम शेड्यूल बना लोगे? यस सर। लैंग्वेज याद करने का काम, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ड्यू टू सामने चल रहा है, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस सो दैट सेटलमेंट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड, इट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम एंड शेड्यूल। खेल स्टार्ट करना है, ये पैराग्राफ सुनाएगा कौन बच्चा? नमन सुनाओ, स्टार्ट। When other things being constant due to fall in price of the commodity, the demand of the commodity also quantity demanded rises the quantity demanded rises so that settlement point on the demand curve is also going downwards. This is also shown move downward. हाँ, known as expansion of demand also reflected by diagram and schedule। कोई एक बच्चा और बोलेगा जल्दी से, सारे बच्चे याद कर रहे हैं, कौन बोलेगा? मन में रिवाइज कर रहे हैं। दिशा स्टार्ट, दिशा बोलो। When other things being constant due to fall in the price of a commodity, quantity demanded rise so that settlement point on the demand curve move downward, which is also known as expansion or extension of demand, which is also reflected by diagram and schedule। याद हो गया मेधावी? अनन्या? यस सर। तो भैया Yes, sir. याद हो गया। अब ऐसा ही दूसरा पैराग्राफ, एक याद हो जाए दूसरा गिफ्ट में मिलेगा। भैया हेडिंग क्या थी दूसरी? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अनन्या क्या हेडिंग थी दूसरी? कॉन्ट्रैक्शन इन
contraction in demand. तो भैया आप डायग्राम भी बनाना है, शेड्यूल भी बनाना है। अब की बार एक प्राइस ले लिया और एक क्वांटिटी डिमांडेड, जो आपका मूड करे। अब देखो पिछली बार प्राइस घटाया था, तो इस बार प्राइस क्या करेंगे? जल्दी बोलो अनन्या। बढ़ाएंगे। बढ़ा के लिख देना कुछ भी। और सबको मालूम है महंगा होने पर लोग कम खरीदते हैं, तो 100 से घटा के कुछ भी लिख देना। और यही बात डायग्राम में दिखाना, देखो यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, लोग कम मांग रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सेटलमेंट पॉइंट डिमांड कर पे, अरे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, जल्दी बोलो। तो ऊपर अपर। और इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम एंड शेड्यूल। मैं लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ, सब मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज कर ले, फिर आपका नंबर है सुनाने का। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, when other things being constant due to rise in the price of a commodity, quantity demanded falls, so that settlement point on the demand curve moves upward, known as contraction of demand, which is also reflected by diagram and schedule। जोर से बोलो लावण्या। अरे दो हैं, कोई भी बोल दो। हाँ बोलो। हाँ सर मैं कोशिश करूँ। अरे एक मिनट, लावण्या बोल रही है पहले। When other things being constant due to rise in the price of the commodity, the quantity demanded falls, so that the settlement demand curve moves upwards. This is known as contraction, which is reflected by the diagram. Quantity demanded falls so that the settlement point on the demand curve moves upward. It is known as contraction of demand, also reflected by diagram and schedule। कोई एक बच्चा और मैं बोलूँ सर? कौन बोलना चाह रहा है? नमन का नंबर आ चुका है, कोई और? नमन के अलावा कोई और? सबका नंबर आना चाहिए भैया, सर मैं बोलूं? हाँ मेधावी बोलना चाह रही है, कमाल है, बोलो। When other things being constant due to rise in the price of a commodity, the quantity demanded falls, so that the settlement point on the demand curve moves upward, also shown by the given diagram and schedule। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। हंसिका, आपको याद हो गया बच्चे? हंसिका, हंसिका, गर्वित, बोलो बच्चे। पहला क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का। Sir, when other things being constant due to rise in the price of a commodity, quantity demanded falls, so that settlement point moves upward, which is also shown by given schedule and diagram। साथ, अरे एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। सेटलमेंट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड, नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, विच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम एंड शेड्यूल। तो सबको याद हो गया है, तो खेल आगे चलाएं बच्चों। लीना एक बार दोबारा बोलो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लीना। When law of demand is applicable due to rise in the price of a commodity, quantity demanded falls, so that settlement point on the demand curve moves upward. It is known as contraction of demand, also reflected by above diagram and schedule। बढ़िया बात, सबको याद हो गया बच्चों। चलें आगे। अनन्या तैयारी हो गई बच्चे? Yes sir। Yes sir। मैं एक बार ये पूरा क्वेश्चन सुनना चाहूंगा आप लोगों से। यस सर। ये क्वेश्चन सामने अवेलेबल है, देखो। पहला क्वेश्चन तरीका बता चुका था आपको, सिर्फ लैंग्वेज आप बोलोगे। ये इधर हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का डायग्राम, ये इसका शेड्यूल चल रहा है, लैंग्वेज आपने बोलनी है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डायग्राम, देखो सेटलमेंट पॉइंट ऊपर जा रहा है, सब चीज़ें मैंने निशान लगा रखा है यहाँ पर। लिखने का तरीका आपको बता चुका हूँ, ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहले एक पैराग्राफ, फिर आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड का पेपर में कैसे लिखेंगे, फेयर कॉपी में कैसे लिखेंगे, दो नाम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये पहली हेडिंग एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद आपको क्या करना था, दूसरी हेडिंग और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड शेड्यूल। अरे ये बात अनन्या यहाँ तक क्लियर हो चुकी है सारी? Yes sir। तो ये पूरा पहले सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ, अनन्या बोलना शुरू करो। When other things being constant due to change in the price of a commodity, effect on quantity demanded is known as change in quantity demanded। क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चार्ट बना दिया, अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की हेडिंग सामने, डायग्राम में पढ़ने का काम स्टार्ट। डायग्राम और शेड्यूल दोनों बने हुए हैं।
expansion of demand when other things being constant due to fall in the price of a commodity, the quantity demanded rises, so the settle point in the demand curve moves downwards, which is known as expansion of demand. Uh, Contraction of demand when other things being constant due to the rise in the price of commodity, the quantity demanded falls, so the settlement point in the demand curve moves upward, which is also known as contraction of demand. बढ़िया बात, सबको क्लियर हो गया? लिखना, याद करना। Yes, sir. आर्यमान आपको आ गया? यस सर। बढ़िया। अब बिल्कुल ऐसा ही मेरा एक क्वेश्चन खत्म हो गया 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन। पता, विधि आपको क्लियर हो गया? विधि, तनिष्क, विधि अकर्निया, तनिष्क, श्रुति अरोड़ा। Yes, sir. तो आगे चल रहे हैं। तो मेरा 3 से 4 नंबर का पहला क्वेश्चन खत्म। लिखना कैसे है, याद कैसे, करा दिया। अब बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन सामने चल रहा है आपके। क्या बच्चों? चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आंसर लिखना है। पहले ऊपर वाला पैराग्राफ बोलूंगा, उसके बाद आपको शिफ्ट इन डिमांड कर्व के दो बच्चे, अरे सामने शिफ्ट इन डिमांड कर्व के दो बच्चे नजर आ रहे हैं, चेंज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अनन्या, विजिबल है सामने इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड? यस सर। और फिर हमें दोनों के पैराग्राफ बिल्कुल वैसे ही, लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है। पढ़ने का खेल शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ सुनना है, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, ये सारी घटना किस वजह से घट रही है? अदर फैक्टर की वजह से। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, इफेक्ट ऑन डिमांड इज नोन एज चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड मत लिख देना, चेंज इन डिमांड बोल रहा हूं। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अनन्या, याद हुआ पैराग्राफ? यस सर। इट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अरे दो टाइप हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक बार ये ऊपर वाला दोबारा बोल रहा हूं, याद करो सारे। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, इसको कुछ किताबों में लिखा है प्राइस रिमेनिंग द सेम। प्राइस रिमेनिंग, लॉ ऑफ डिमांड काम कब नहीं करेगा? जब प्राइस में चेंजेस ना हो। तो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल या एट द सेम लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, इफेक्ट ऑन डिमांड इज नोन एज चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और अब मुझे इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम, शेड्यूल और पैराग्राफ याद कराना है, और बिल्कुल वैसा ही डिक्रीज में। शुरू करें अनन्या? So 1 minute. मेधावी को इतना याद हो गया? यस सर। मेधावी बोलेगी ये पैराग्राफ। सर कौन सा वाला? शिफ्ट इन डिमांड कर्व का पैराग्राफ सबसे ऊपर देखो, लैंग्वेज में आइडिया दिया था मैंने। शिफ्ट इन सर डिमांड, when the law of demand is applicable ना ना due to ना change. ना ना, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट सर मैं बोलूं? एप्लीकेबल, एक मिनट रुक जा भाई। अच्छा, shift in demand का हाँ। when law of demand is not applicable due to the change in other factors or indirect factors, इफेक्ट ऑन डिमांड, the effect on demand curve, इफेक्ट ऑन डिमांड इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। effect on demand is known as shift in demand curve. It has two parts, increase in demand and decrease in demand. कुल मिला के पैराग्राफ याद कराया, दो बच्चों के नाम याद कराए, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चिराग धुरिया, आपको याद हुआ बच्चे? चिराग, चिराग नो सर। है? नो? अरे मैं तो पढ़ने की बात कर रहा हूँ। अरे पढ़ना ही तो है, अभी तो बताया सारा। चिराग बच्चे? सर कर रहा हूँ। भैया कुछ बच्चों को क्लास के बाद ज़्यादा काम करना है, इसको पेंडिंग मत छोड़ देना, साथ के साथ तैयारी करनी है, नोट्स बनाने का काम करना है। तो ये सब बच्चे ध्यान से एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए। रितेश, आप बोल पाओगे शिफ्ट इन डिमांड का? रितेश अरोड़ा, रितेश बोलो, बोलो बच्चे। When law of demand is not applicable due to change in other factor or indirect factors, effect on demand is known as shift in demand.
It is classified in two parts: increase in demand and decrease in demand. बढ़िया बात भैया, पहला पैराग्राफ याद हो गया, लिखने का आइडिया लग चुका है। इसके बाद हमारी हेडिंग बनेगी इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, डायग्राम बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे और पैराग्राफ लिखेंगे। पहले समझ लो, आपने अभी भी जो बोला है ना, वो उसको भी समझ लो। आप कह रहे हो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, किस में चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर्स में। भैया सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हमारा जो सामने कागज है, जिस कॉपी पर हम डायग्राम बनाते हैं, वो 2 डायमेंशनल प्लेन है। जो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो भी 2 डायमेंशनल है। अरे समझते हो, 2 डायमेंशन में सिर्फ 2 ही बातें लिख सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ। अरे समझ में आता है? Yes. तो हम 2 ही बातें लिख सकते हैं, और 2 बातें हम पहले से ही लिख चुके हैं। अरे डायग्राम देख लो सारे बच्चे, 2 बातें लिख चुके हैं। नीचे हमने लिख लिया है डिमांड, अरे सारे डायग्राम में मालूम है डिमांड, और हमने ऊपर वाई एक्सिस पर लिख दिया प्राइस। अरे 2 डायमेंशन है, दोनों बातें लिख दी। जबकि यहाँ तीसरी बात कौन सी आ रही है? अदर फैक्टर्स। अरे प्राइस और डिमांड के अलावा तीसरी बात कौन सी है? अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर हम अपने प्लेन पर, अरे हमारा सामने प्लेन चल रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आती है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। Yes, sir. तो भैया यहाँ हमारी प्रॉब्लम है, हम 2 ही चीज़ें दिखा रहे हैं, तो तीसरी बात दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल प्लेन नहीं है। अरे क्लियर है बच्चों? तो तीसरी बात सिर्फ थ्योरी में बोल रहे हैं, अदर फैक्टर्स। यहाँ नज़र नहीं आ रही अदर फैक्टर्स, क्लियर है? जो यहाँ डायग्राम में नहीं है वो क्या है? अदर फैक्टर्स। बोलूँ? मेधावी को क्लियर है? अनन्या? Yes, sir. तो देखो यहाँ प्राइस 20 रुपए का 20 रुपए रखा है मैंने, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। सेम प्राइस पर अदर फैक्टर्स के कारण, अदर फैक्टर का एग्जांपल ले लो, आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो गई है, तो इनकम के बढ़ने पर उसी कीमत पर कम मांगोगे ज्यादा? मेधावी जल्दी बोलो। सर, इनकम के बढ़ने पर ज्यादा, उसी कीमत पर, कीमत वही है, कीमत वही है, तो कीमत सही। इनकम के बढ़ने पर टेस्ट बढ़ गया, फैशन बढ़ गया, हैबिट बढ़ गई, जिसकी वजह से आप उसी कीमत पर ज़्यादा मांग रहे हो। अब ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा डिमांड कर देखो, प्राइस 20 रुपये, पहले आप 100 मांगते थे, अभी आप 150 मांग रहे हो। पूरा का पूरा डिमांड कर्व, पहले डिमांड कर्व वही था, सिर्फ पॉइंट मूव कर रहा था, इसीलिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अभी पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है, कर्व शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए डिक्रीज इन डिमांड। भाषा पढ़ना चाह रहा हूं मैं, इंक्रीज। हाँ सर, ये जो ग्राफ में आपने क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा है? नहीं, मैंने नहीं लिखा है, ये तो जो आपकी किताबों में लिखा है वहां से स्कैन करके लगा दिया है। और किताबों में बहुत कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो किताबों में क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, ये बहुत गलत है। आपके सीए के क्वेश्चन भी गलत होंगे, कॉलेज के क्वेश्चन भी गलत होंगे। आपको ठीक करना है जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डिमांड लगाना है, क्योंकि अदर फैक्टर। अनन्या, बात समझ में आई? यस सर। तो ये डायग्राम तो हमने स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया आपको समझाने के लिए, बट बहुत सारी बातें मिस्टेक है, एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से कॉलेज में नुकसान होता है। तो वो बात पूछ लेना, वो बात सिर्फ एक टीचर के द्वारा ही डिस्कशन की जा सकती है और समझी जा सकती है। तो यहाँ पर डिमांड लिखना है, देखो मैंने नीचे डिमांड लिखा है, अरे नजर आ रहा है डिमांड? मेरा जो ब्लैक कलर से लिखा है मैंने, वो मैंने लिखा ही इसीलिए कि क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट करेक्ट, तो डिमांड लिखा मैंने। तो यहाँ पर मैं डिस्कशन करना चाह रहा था इंक्रीज इन डिमांड का पैराग्राफ। पहले मैंने डायग्राम और शेड्यूल की बात बताई है, अब इसको पढ़ने का काम। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, या तो लिखना लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, या लिखना सेम लेवल ऑफ प्राइस, सेम लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर ना डायग्राम में है ना शेड्यूल में है, सिर्फ लैंग्वेज में बोले जा रहे हैं। अनन्या समझ में आ रही है? अदर फैक्टर एग्जाम्पल, इनकम बढ़ गई, टेस्ट बढ़ गया, फैशन बढ़ गया, कोई भी एग्जाम्पल अपने आप को समझाओ, पेपर में नहीं लिखना। एट द सेम लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड इंक्रीजेस। खबरदार क्वांटिटी मत लिखना। अनन्या याद है ना, बचपन में बताया था, डिमांड इंक्रीजेस। ये सारे इंक्रीज डिक्रीज में राइज फॉल नहीं लिख सकते, इंक्रीज डिक्रीज लिखोगे। मैंने क्या बोला है? लैंग्वेज बोलूंगा। सेम लेवल ऑफ प्राइस, ये लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड इंक्रीजेस, सो दैट demand curve shift rightward known as increase in demand, which is also reflected by diagram and schedule. अनन्या याद हुआ? So 1 minute. अनन्या साथ साथ लिख लेती है क्या सारा? सर लिखने से याद हो जाती है मेरे। हाँ याद हो जाता है, क्या बढ़िया बात है। तो ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ जी सारे। और कुछ बच्चे क्या क्लास में याद कर लेते हैं, क्लास के बाद लिख लिया करो।
दो एक बार रिपीट कर दो। मैं हाँ बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा बच्चे। सामने डायग्राम को पढ़ने का काम है, डायग्राम और शेड्यूल सामने नजर आना चाहिए आपको, और फिर उसको बोलने का काम। पहले क्या शुरू करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिमांड इंक्रीजेस, सो डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड known as increase in demand, which is also reflected by diagram and schedule। जोर से बोलो अनन्या। When law of demand is not applicable due to change in the other factors, demand increases, so demand curve shift rightwards, बढ़िया। which is known as increase in demand. It is also reflected by, Diagram and schedule. भैया एक बात और ध्यान से सुन ले सब बच्चे, जब डायग्राम बनाएंगे ना तो जो ओरिजिनल लाइन है ना डिमांड कर्व की, वो आप एक सीधी लेखा, और जो बाद वाली है वो डॉटेड। भैया बाद वाली देखो, मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है बना के, बाद वाली जो डॉटेड लाइन होती है वो हमेशा अजम्पशन है, वो डॉटेड लाइन कहीं भी बनाओ वो बाद वाली है, तो उसके बाद डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ का मतलब ये बाद वाली। ओरिजिनल लाइन को डी लिखा है तो बाद वाली को D1, गिनती से भी पता चल रहा है D1 बाद वाली है। अरे ये बात क्लियर हो गई अनन्या? Yes, sir. ये पैराग्राफ एक बारी और किसी और बच्चे को तो बोलना। मैं बोलूं? एक मिनट, लीना, अरे इतने सारे हैं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। लीना, When law of demand is not applicable due to change in other factors, demand increase so that demand curve shift rightwards. It is known as increase in demand, which is also reflected by diagram and schedule. भैया अभी तक विधि ने कुछ नहीं बोला है, विधि समझ में आया? विधि अकर्णिया, विधि। तनिष्क, रौनक बोलेगा बच्चे। रौनक हो गया तैयार? यस सर। रौनक बोलेगा इंक्रीज इन डिमांड, जल्दी से। ड्यू टू चेंज इन when the law of demand is not applicable due to change in other factors, डिमांड due to change in demand increases, demand increases, so the demand curve also, so the demand curve shift rightward, it is known as increase in demand as it is shown in the diagram and schedule। क्या बढ़िया बात है भैया, क्या बढ़िया बात है बच्चों। अगला पैराग्राफ क्या था? अगला पैराग्राफ हेडिंग बताओ अनन्या, हेडिंग बताओ अगला क्या था? Decrease in demand. क्या बढ़िया भैया, क्लास में चीजों को हाथ की हाथ याद कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन की बात है। बढ़िया तैयारी, बढ़िया मेहनत। तो भैया डिक्रीज इन डिमांड, हेडिंग आपको पता चल गई। आइडिया में बता चुका हूँ, डायग्राम और शेड्यूल की प्रॉब्लम है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 बातें लिख सकते हैं। तो देखो मैंने प्राइस सेम रखा है, 10-20 रुपए के दाम पर 100 किलो मांग रहे हो, उसी प्राइस पर कम मांग रहे हो, कारण क्या है? थ्योरी में लिखूंगा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर बोले तो एग्जांपल अपने आप को समझा लो, इनकम कम हो गई, टेस्ट कम हो गया, फैशन कम हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गए, तो आप उतना ही मांगोगे कम मांगोगे? जल्दी बताओ मेधावी, उसी दाम पर कम मांगोगे ज्यादा? सर ज्यादा। ए बच्चे, फैशन खत्म हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया, उसी दाम पर कम मांगोगे ज्यादा? कम, यही कह रहा हूं मैं। फैशन खत्म हो गया है, टेस्ट खत्म हो गया है, इनकम कम हो गई है, तो उसी दाम पर आप कम मांगोगे। और कम मांगने का कारण क्या है? अदर फैक्टर्स। देख लो नीचे। अरे अनन्या समझ में आ रहा है? नीचे डिमांड ही लिखना है, डिमांड। Yes, sir. डिमांड। तो ये क्या है? डिमांड कम हो रही है, कम होने से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। मैं लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ, सारे बच्चे। लैंग्वेज मैं बोल दूं? लैंग्वेज बोलूंगा बच्चे, लैंग्वेज बोलूंगा। तो मैं बोल दूं, मेरे को समझ में आ गई। कौन कह रहा था? मुझे भी समझ आ गई। अनन्या, ठीक है, पहले अनन्या बोलना चाह रही है, बोलो अनन्या। When law of demand is not applicable due to change in other factors, demand decreases, so demand curve shift leftward, which is known as decrease in demand. It is also reflected in the diagram and schedule. क्या बढ़िया बात है। नमन बोलेगा जल्दी से। When law of demand is not applicable due to change in other factor, demand decreases, so demand curve shift leftwards, known as decrease in demand, which is also reflected by given diagram and schedule। क्या बढ़िया खेल है, क्या बढ़िया खेल है। एक बारी और मेधावी जल्दी से। Sir, when the law of demand is not applicable due to decrease in due to change in other factors, due to change in other factors, the
demand of the demand of the commodity decreases, so that so that demand the curve the demand curve shift left. leftward, which is shown by the नहीं, given diagram it and is schedule. known as decrease in demand which is also reflected by diagram and schedule. टिंग टोंग बोलेंगे, ये आखिरी लाइन बोलेंगे मेधावी. So decrease, which is known as decrease in demand and is reflected by the given diagram and schedule. क्या बढ़िया बात है. नंबर आ गया दिशा का. अब मैं बात समझा चुका हूँ 3 से 4 नंबर वाले दो. अब मैं जिसका नाम लूंगा सारे, अरे 4 पैराग्राफ आपने याद कर दिए, चारों का डायग्राम सामने अवेलेबल है स्क्रीन पर. जिसका भी मैं नाम बोलूं बच्चे का वो वही पैराग्राफ सुनाएगा. मेरा क्वेश्चन चल रहा है डिक्रीज इन डिमांड. अरे सामने डायग्राम भी है, शेड्यूल भी है, पढ़ने का काम है. डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड. ये नंबर है किसका? निताली का. निताली इंक्रीज इन डिमांड स्टार्ट पैराग्राफ. डायग्राम शेड्यूल सामने है. When law of demand is not applicable due to change in other factors, demand increases. So demand curve shift rightwards, known as increase in demand, which is also reflected by diagram and schedule. भैया रोहित का नंबर आया है. सामने डायग्राम शेड्यूल को देखो. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूँ. रोहित कॉन्ट्रैक्शन, कोशिश करें कम ज्यादा की चिंता ना करें, जैसा बोल पाए बोले. When other things being constant due to rise in price of a commodity, the quantity demand falls. So the settlement in demand curve moves upward, which is also called contraction in demand, shown in schedule and graph. बहुत बढ़िया रोहित. विधि आप बोल पाओगे? विधि या करनिया? श्रुति अरोड़ा आप बोल पाओगे? श्रुति. Yes, sir. आपको बोलना एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जल्दी से. When other things being constant due to fall in the price of a commodity, quantity demanded arise so that the settlement point of the demand curve moves downwards. This can be also shown with the help of a diagram and schedule. भैया कौन कौन? चिराग कोशिश कर सकते हो? अब इतनी बार सुना है, कोशिश तो कर सकते हो. चिराग, चिराग पूछूं? Yes, sir. Sir, decrease in demand. हाँ हाँ, जो आपको कॉन्फिडेंस है वो बोलो. कोई एक डिक्रीज बोलोगे? हाँ, decrease. हाँ बोलो स्टार्ट. When law of demand is not applicable due to change in other factors, the demand of the commodity increases. ना So ना, that रुक जा. डिक्रीज बोल रहा है तो डिमांड डिक्रीजेस. डिमांड डिक्रीजेस. demand decreases. Demand Demand decreases, so demand curve shift. Demand curve shift leftward. अरे डिक्रीज सुना रहे हो ना? डिक्रीज या इंक्रीज? सर डिक्रीज. हाँ डिक्रीज. एक बार मेरी बात दोबारा सुनो चिराग, उसके बाद बोलना है आपको. मैंने क्या कहा? When law of demand is not applicable due to change in other factors, demand decreases. So demand curve shift leftward, known as decrease in demand, which is also reflected by diagram and schedule. जोर से बोले चिराग बाबा, बोलो. When law of demand is not applicable due to change in other factor, the demand of the commodity decreases so that the demand curve shift leftwards is known as decrease in demand, which is also reflected by given diagram and schedule. क्या बढ़िया भैया, याद हो गया, याद हो गया. कौन रह गया है? दृष्टि दृष्टि सुनाओगे? दृष्टि. यस सर, कौन सा वाला सुनाओ? आप सुनाओ इंक्रीज इन डिमांड. When law of demand is not applicable due to change in other factors, the demand curve shifts leftward. ना ना, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ. Due to change in other factors, demand increases, so demand curve shift rightward. It is known as increase in demand, also reflected by diagram and schedule. Start. दोबारा बोलो. When law of demand is not applicable due to change in other factors, the demand increases, leading to rightward shift in the demand curve. It is also shown in the diagram and schedule. बढ़िया बढ़िया, याद हो गया जी.
बढ़िया, सबको याद हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी का नंबर ना आया हो? अरे आ गया अनन्या। Yes, sir. तो आगे चलना चाह रहे अगले क्वेश्चन पर। भाई कोई और जिसका नंबर ना आया हो, इंटरेस्टेड हो बोलने के लिए? रौनक सिंह बोलोगे? रौनक Yes, sir. बोल सकते हो? बोलोगे पैराग्राफ? Yes, sir. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जल्दी से, फास्ट बोलना है। Expansion of demand. Keeping other factors constant due to Fall in the decrease in the demand ना ना due to fall in the price of a fall in commodity, the price of a commodity. The quantity quantity rises increases. rises increase Rises. मतलब हाँ, so settlement So point the quantity demanded rises. Settlement point on the demand curve shift move ना, downwards. रुक जा It is also अरे रुक जा, शिफ्ट नहीं बोलेगा, मूवमेंट, मूव डाउनवर्ड। move downward. It is also known as expansion of demand, as it is shown in the diagram. बढ़िया बात, बढ़िया बात भैया। आज तो पार्टिसिपेशन पूरी क्लास के एक बच्चे का। अरे कौन रह गया और कोई? तनिष्क बोलेगा? सर हाँ हाँ सर मेरी पहले वॉइस आई थी। हाँ आई थी श्रुति। अरे खाली वॉइस आनी नहीं, रिकॉर्ड हो रही है। आप जब भी रिकॉर्डिंग सेशन देखोगे तो आपकी आवाजें आपको सुनाई देंगी। और कोई रह गया हो तो जल्दी से। दीप्ति बोल दिया आपने? दीप्ति आनंद? नहीं सर। अरे बोलो ना, इंक्रीज इन डिमांड, जल्दी। दीप्ति सर इंक्रीज इन डिमांड। हाँ, When law of demand is not applicable due to change in other factors, demand increase, so that demand curve shifts rightwards, known as increase in demand, also reflected by. बढ़िया बात, बढ़िया बात भैया। आज तो काम बहुत बढ़िया है। कोई रह गया हो तो बता दो भैया, या एक एक करके नाम बोलूं? रोहित बोलना चाहेगा? रोहित ने बोल दिया? ठीक है, तो ये खेल आज की क्लास में यहीं रोकेंगे। इसको भैया नोट्स में कन्वर्ट। गर्वित आपने बोल दिया था? गर्वित No, अरे sir. हंस, तो गर्वित बोलना भाई। डिक्रीज इन डिमांड, जल्दी से। When law of demand is not applicable due to change in other factor at same level of price, demand of a commodity decreases, so that demand curve shift leftward, which is also shown by given diagram and schedule. बढ़िया। हंसिका आप नहीं बोल पा रहे, हंसिका बोलोगे? हंसिका साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ? सर हाँ हंसिका। हाँ दीप्ति नहीं बोलो। सर, दीप्ति। हाँ दीप्ति। सर वो एक बार डिक्रीज इन डिमांड वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा बच्चे, किसी को भी स्लाइड देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई बच्चा, मैं दिखा रहा हूँ सारे। ये बच्चों मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का पहले पैराग्राफ लिखना है। मैंने भाषा याद कराई थी, एक बार दोबारा बोल देता हूँ सभी के लिए। भाषा क्या थी? व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन द प्राइस इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्लासिफाइड इन टू पार्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका स्क्रीनशॉट लेते रहना जहां जरूरत पड़े। ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, लैंग्वेज याद करा चुका हूं। लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, सो सेटलमेंट पॉइंट मूव्स डाउनवर्ड, नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम एंड शेड्यूल। लैंग्वेज भी बोल रहा हूं जल्दी से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मैंने सबको याद करा दिया। क्या? लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल due to rise in the price of a commodity, quantity demanded falls, so settlement point on the demand curve moves upward, known as contraction in demand, reflected by diagram and schedule. So continue the next paragraph, next question, 3 to 4 marks. Shift in demand curve आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसका दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड। मैंने याद कराया था, सब मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। When law of demand is not applicable due to change in other factors effect on demand, not quantity demanded, known as shift in demand curve, classified in two part, increase and decrease in demand. ये सामने स्क्रीनशॉट लेते रहना। increase in demand, when law of demand is not applicable due to change in other factors, demand increases, so that demand curve shift rightward, known as increase in demand, reflected by diagram and schedule. और ये चल रहा है decrease in demand, सामने स्क्रीन। when law of demand is not applicable due to change in other factors, demand decreases, so demand curve shift leftward, known as decrease in demand, also reflected by ting tong diagram and schedule.
दीप्ति हो गया क्या स्क्रीनशॉट सारा? Yes, sir. मैंने लैंग्वेज भी सारी बोल दी ताकि कुछ भी कंफ्यूजन हो बीसीसी ऐप से दोबारा सुन के आप कर सके। अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी कोशिश रही आज सबकी।